बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, तरीके इंसाफ इमरान खान की मुखालफ हुकूमतें तमाम इकट्ठी होके तमाम नाइंसाफियां करते हुए बल्ले का निशान वापस लेके करोड़ों लोगों को अपना वोट का हक छीनने के बावजूद भी बुकलाहट में पागल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इमरान का बुखार उन्हें जीने नहीं दे रहा। इमरान खान के उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों के साथ शहर हो या दूर दराज इलाकों में इलेक्शन कंपेन चलाते हुए पहुंचते हैं, तो आगे अवाम उनकी कंपेन पहले चलाती होती है। अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं और वोट होते हैं, तो इमरान खान की कामयाबी फिर भी यकीनी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं शायद इलेक्शन हो ना हो, अगर सिलेक्टेड को लाना है तो रिजल्ट ही बदलना होगा, वरना अवाम जिस तरह बाहर निकल आई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के बुग़्ज़ इमरान इंतकाम की आग में खुद साख्ता खुदा होने के दावेदार के मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा, नून लीग कहती है। फलां लोग कहते हैं मैं पार्टी का वजूद खत्म कर दूंगा। इस कदर बुखला गया है कि हजार हाँ मुकदमात के बाद शेख रशीद जो 16 दफा वजीर रहे, 8 महीने और 7 दिन बाद आज रावलपिंडी में उन्हें 9 मई के केस में पकड़ लिया गया। हालांकि 1.25 माह उन्हें लापता किए रखा, अपने पास रखा। 8 महीने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। जब हर केस से जमानत हो गई और इलाके के लोगों ने शेख रशीद को वेलकम कहा, तो हुकूमत ने अपनी शिकस्त को देखते हुए मुस्लिम लीग नून ने की हदायत पर निगरानों ने तरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर उम्मीदवारों पर दोबारा वहशियाना क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जबकि कहा जा रहा है कि इमरान खान ने एक दफा फिर हर किसी दबाव में आने से इनकार कर दिया और कहा कि ना मैं मुल्क से जाऊंगा, चाहे मुझे मार दो। ये पैगाम दिया इमरान खान ने, जिस पर बड़े बड़े सर जोड़ के बैठ गए कि इमरान खान तो ना मौत की कोठरी से डरता है, ना फांसी की सजा से डरता है, ना पर्चों से डरता है, ना कातलाना हमलों से डरता है। और अवाम का साथ इसके साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम अपना लंदन प्लान कामयाब ना करे, सर जोड़ के बैठ के 8 फरवरी हुकूमत के लिए शिकस्त का बायस बन गया। अब मुबैना तौर पर रिजल्ट चेंज करने की बातें भी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। शेख रशीद को आज जब गिरफ्तार किया गया तो हजारों लोगों ने कहा ये कैसे निगरान हुकूमत है कि 9 मई को वाकया हुआ, 8 महीने 10 दिन बाद इन्हें पता चला शेख रशीद इसमें मुलव्वस है। इससे ज्यादा इंतकाम और अदल के नाम पर अदावत और इंसाफ के नाम पर इंतकाम की सियासीन है। और आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में फिर जस्टिस फाइज ईसा और लतीफ खोसा में मुकालमा हुआ कि बाहर बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा बाहर बातें नहीं करते, हकायक बयान करते हैं। फैसले पर तनकीद हो सकती है। जो फैसला किया गया कमो बेशतर पाकिस्तान के तमाम दानश्वर कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों से हक तलफी करना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तारीख के बदतरीन स्यातरीन फैसलों में एक फैसला होगा। नाज़रीन, बल्ले का निशान ना मिलने के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुखालफों के लिए ड्रोना ख्वाब बनते जा रहे हैं। शहरी इलाके हो या दूर दराज के देहात, लोग इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं। लोग बल्ला भूल गए। इमरान खान का नामजद उम्मीदवार करता हुआ उन्होंने अपना नाम उसे रख लिया है। इमरान खान के नामजद उम्मीदवार अपने अलग अलग सैकड़ों मुख्तलिफ निशानात पर इंतहाबी मुहिम शुरू कर चुके हैं। हैदराबाद और सिंध के अंदरून में कल रात को लोगों ने दीवाना वार सड़कों पर निकले। उन्होंने कहा इमरान खान का उम्मीदवार हमारी पहचान, हमारी शान, हमारा निशान, हमारा वोट, हमारा मुस्तकबिल है। क्योंकि वहां शेर अफजल मरवत इमरान खान का पैगाम लेकर पहुंचे थे। इससे पहले के इतवार के रोज कराची की अवाम ने मुख्तलिफ इलाकों में पेटीए की रैलियों में शिरकत की और बताया कि पीपल्स पार्टी और MQM को टफ टाइम मिलेगा और अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े बुर्ज इस्तीफा आजाद उम्मीदवार तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों से उल्ट जाएंगे, जमीन बोझ हो जाएंगे बड़े बड़े बुर्ज। इवन के नवाज शरीफ की भी
सीट कहते हैं खतरे में पड़ चुकी है। जिस तरह अवाम ने पाकिस्तान इमरान खान के मुंतखब उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम चलानी शुरू कर दी है। पीटीआई पार्लियामेंट्री सियासत से आउट हो जाएगी। शायद ये किसी ने सोचा भी ना था कि निशान छीन के मुख्तलिफ ज्यादतियां करके, लेकिन अवाम है कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रही। इमरान खान ने जो सियासी शऊर पैदा किया है, अवाम उसमें सात सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। लेकिन नाज़रीन, अगर पीटीआई अभी तक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, लेकिन इसे बल्ले का निशान ना देके फायद ईसा ने कहते हैं कि स्याह तरीन फैसला किया है, जिसे तमाम आईनी माहिरीन सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और अब कुछ वकला को मुस्लिम लीग नून के हक में लाया जा रहा है। इंतखाबात में जो भी उम्मीदवार मैदान में हैं, वो पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जबर, ये जुल्म, ये ज्यादती नहीं रुकेगी। अगर कोई इंतखाबी निशान की वजह से इन्हें आजाद तस्वुर कर रहा है, तो जीतने वाले अफराद कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली में हलफ उठाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर पीटीआई का पार्लियामेंट्री ग्रुप बना लेंगे। फिर उन्हें तोड़ने की ख्वाहिश शर्मिंदा ताबीर होगी, फिर उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन होगा। इस पार्लियामेंट्री ग्रुप की अलग सी नशिस्तें होंगी। पार्लियामेंट्री ग्रुप का सरबराह ही सब कुछ होता है, और यही पार्लियामेंट्री ग्रुप ही पीटीआई की ऐवान में नुमाइंदगी करेगा। और नून लीग अगर चोर दरवाजों से, अगर सिलेक्शन के जरिए बिलावल भुट्टो के मुताबिक आ भी गए, तो उनसे हाउस चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सादा अक्सरियत भी ना मिलने की खबरें आम मार्केट में हैं। पीटीआई को सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि जिनको पार्टी का टिकट जारी हुआ है, इन्हीं के इंतखाबी निशान के मुतल्लिक हलकों में ज्यादा से ज्यादा तशरीह की जाए और लोगों के जहन में डाला जाए ये इमरान खान का उम्मीदवार है, और लोगों को बताया जाए कि किस हल्के में इमरान खान का ऐलान करदा उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है, क्योंकि इन्होंने निशानत बदल दिए हैं। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जैसे बहुत से रहनुमा जेल में इलेक्शन से लड़ रहे हैं या मुल्क से भागे हुए हैं जेल से इलेक्शन। अगर किसी केस में इन्हें सजा नहीं मिलती, तो वो शाह महमूद कुरैशी जैसे बहुत से रहनुमा पार्लियामेंट में जेलों में रहकर ऐवान में पहुंच जाएंगे, असम्बली में पहुंच जाएंगे और हुकूमत भी बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं। जैसे ही जेलों से वापस आएंगे, वो इमरान खान के नजरिए की कासी कर सकते हैं और इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजाला किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात में भी इसी तरह की पार्लियामानी ग्रुप ने अपनी नुमाइंदा मुंतखब करेगी। बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात पीटीआई स्पेशल सीटों पर भी कानूनी जंग के जरिए अपना हक हासिल कर सकेगी। कल सलमान अकरम राजा ने काशिफ बासी के प्रोग्राम में कहा कि अगर जिसने पीटीआई का फॉर्म फिल किया है, तो वो जमात में पीटीआई का कैंडिडेट तस्वुर होगा। उनसे निशान लेना बल्ले का वो सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला है, अब मावरा आइन है, इसके खिलाफ नजरसानी की जाएगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जायज फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बुलडोज किया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लतीफ खोसा ने इसीलिए लेवन प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब पाकिस्तान के तमाम दानिशवर कह रहे हैं कि 9 जनवरी का फैसला जमहूरियत का कत्ल था, आइन का कत्ल था, फैसलों पर स्याह धब्बा था, लोगों के उनके हक वोट डालने के हक से महरूम किया गया। ऐसे जालमाना इकदाम तो मुशर्रफ दौर में या डिक्टेटर दौर में भी नहीं होते। दूसरी तरफ अहम जिम्मेदार जराए के मुताबिक है कि इस वक्त निगरान हुकूमतों की कांपे टांग रही हैं। वो समझते हैं इन हालात में भी इमरान खान को निशान तो छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी ले लिया, इलेक्शन कमीशन मनपसंद काम कर रहा है, लेकिन इमरान खान को 8 फरवरी को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लाखों तादाद में हर शहर में लोग वोट डालने निकलेंगे, तो इतनी ना जेलें हैं, ना पुलिस है, ना इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं
कि नवाज शरीफ ने फरमाइश बढ़ा दी है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं वोटों से नहीं जीतता तो मुझे रिजल्ट के जरिए जिताया जाए। ये मुबैना तौर पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ उस वक्त तक अपने घर से नहीं निकले कैंपेन चलाने के लिए जब तक लंदन प्लान के मुताबिक मुबैना तौर पर उनसे इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, गिरफ्तार हुए, हजारों मुकदमत हुए, 90% क्यादत गिरफ्तार है। जब तक बल्ले का निशान नहीं छीना गया, इमरान नवाज शरीफ ने कंपेन नहीं चलाई। और गुज़श्ता रोज मरियम नवाज को लाहौर पुलिस उकाड़े तक सरकारी प्रोटोकॉल में लेके गई। वहां डीसी ने इंतहाबी जलसे में 11:30 बजे स्कूल बंद कर दिए। नादरीन, ये निगरान हुकूमत है कि बाइस्ट हुकूमत है। ऐसी फाशिस्ट हुकूमत माजी में कभी नहीं आई। इस तरह आइन और कानून का कभी मजाक नहीं उड़ाया गया। एक सियासी जमात जिसके 3.5-4 करोड़ वोटर बेताब हैं अपने उम्मीदवारों को वोटों डालने के लिए, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार करोगे? शेख रशीद की गिरफ्तारी बता रही है, खंडराल बता रहे हैं हमारा तालीशान थी। आज शेख रशीद, जिसे 1.25 महीने लापता किया गया, जिसे उन्हें चिल्ला का नाम लिया, 9 मई के वाकया में 8 महीने 7 दिन बाद शेख गिरफ्तार करना इंतकामी कार्रवाइयों में से एक और कार्रवाई है। क्या इंतकामी कार्रवाइयों से 25 करोड़ अवाम की राय बदली जा सकती है? जवाब नामुमकिन। क्या इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला, जिसे पूरी 70% आबादी और माहिर कानून ने रिजेक्ट कर दिया है, इस फैसले से इमरान खान के वोट में और इजाफा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तानी कौम जान चुकी है, निगरान हुकूमत हो या सरकारी इदारे, मुस्लिम लीग नून के जाती गुलाम बने हुए हैं और उनकी ख्वाहिशात पर फैसला कर रहे हैं। आइन से भी इनहराफ कर रहे हैं, कानून से भी इनहराफ कर रहे हैं और इंसानी हकूक की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन इमरान, अवाम का जज्बा बता रहा है कि इमरान खान कामयाबी के रास्ते पर गामजन है। मुश्किल ज़रूर है, तकलीफ़ें ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान को यकीन है कि 8 फरवरी को वही जीतेंगे। इसलिए उन्होंने अवाम को कहा कि आप 8 फरवरी तक तकरीब बयान करें और वोट डालने जाएं और वोट का पहरा दें। और 9 फरवरी का सूरज तरीके इंसाफ की कामयाबी का होगा और जालमों के जुल्म के खात्मे का होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।